I wake up, I eat breakfast, I go to work. Did you notice that's the present simple tense? Welcome to Explore with Nadia. हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ तो करते हैं, लेकिन इनके कुछ रूल्स हैं जो कि हम आज चंद ही मिनट में इस छोटी सी वीडियो में सीखेंगे. So what is tense? Without verb, a tense can never be complete. The tense of a verb shows the time of an action or event. एक verb का tense किसी फेल या वाक़ये के वक्त को ज़ाहिर करता है. Today we will discuss the present simple tense, fail हाल. We use the present simple tense to talk about present habits, permanent situations and general truths. हम present simple tense को आदत, मुश्किल सूरत हाल और आम सच्चाई बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मेरी मौजूदा आदत की एग्जाम्पल में आएगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह सवेरे उठती हूँ. माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, मेरे अबू रोज़ अखबार पढ़ते हैं. इट्स अ मुश्किल सूरत हाल है ये. परमानेंट सिचुएशन जिसको हम कहेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक आम सच्चाई है जिसको हम जनरल ट्रूथ कहेंगे. इसके अलावा ये टेंस हमारे फ्यूचर में होने वाले इवेंट जो कि फ़िक्स टाइम टेबल का हिस्सा होते हैं उसको इस एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि मैच 10 बजे शुरू होगा, द मैच स्टार्ट्स एट 10 o'clock. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इस रेलगाड़ी 7 बजे रवाना होगी, द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock. इसी तरह हम इसको अपने टेंसेस में रोज़मर्रा के वाक़यात में यूज़ करते हैं. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल टेंस की हम उर्दू में रिकग्निशन देख लेते हैं. उर्दू में इस जुमले के आखिर में हमेशा ता है, ती है, ते हैं आते हैं. और ये टेंस हमारे पास 4 तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड वन इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड द फोर्थ वन इज़ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सो नाउ वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव सेंटेंस. सो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है. ओके, अब हमारे सब्जेक्ट 2 टाइप्स में डिवाइड्स है. ही, शी, इट जो कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमने एस और ई एस का इजाफा करना है. जबकि आई, वी, दे, यू जो कि हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है तो ही प्ले, नो, एस ई एस का इजाफा हम करेंगे, ही प्लेज फुटबॉल. ओके, द सेकेंड वन इज़ वी इज़ बिलोंग टू प्लूरल सब्जेक्ट सो वी डू नॉट एड एस ई एस विद द वर्ब वी प्ले फुटबॉल. जी, मैं आपको एस और एस को यूज़ करने की टिप बता देती हूँ. हमेशा वावल्स के साथ, हमेशा वर्ब के वॉवल्स के साथ जो कि वॉवल्स पे एंड हो रहा है उसके साथ आएगा ई एस, और जो भी हमारे रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ हमेशा एस का इजाफा होगा. ओके, जैसे कि हमारा प्ले जो कि वाई कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है तो उसके साथ आएगा एस, ही प्लेज फुटबॉल. जी, इसके बाद हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट का इजाफा करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अगेन ही, शी, इट आर सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ हमेशा डज यूज़ होता है, डज नॉट. एंड प्लूरल के साथ आई, वी, दे, यू के साथ हमेशा डू नॉट यूज़ होता है, डोंट द एडिशन ऑफ एस एंड ई एस. ओके, एग्जाम्पल आप देख लें. ही डज नॉट टेक रेस्ट, ही इज़ अ सब्जेक्ट, डज नॉट इज़ द सिंगुलर सो वी विल यूज़ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक and object is the test. He does not take test. So as you can see, do के साथ हमने जो कि ओ हमारा वावल है तो हमने ई एस का यूज़ हम इसके साथ पहले ही कर चुके हैं, तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं यूज़ हो क्योंकि हम एक टेंस में 2 दफ़ा एस एंड एस का इजाफा नहीं कर सकते. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, प्लूरल वी ऑब्वियसली प्लूरल तो वी डू नॉट टेक टेस्ट, वी प्लस डू नॉट प्लस टेक प्लस टेस्ट, सो इट्स ईजी. जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में डू और डज हमेशा स्टार्ट में आएंगे, देन सब्जेक्ट विल कम, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, डज शी कुक फूड. डज इधर यहाँ पर कैसे आया क्योंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है. डज शी कुक फूड एंड देन द डू
with the day, the do will come, do they cook food. And the last one is negative interrogative sentences. Negative interrogative sentences में भी do and does हमेशा first में आएंगे because it is interrogative, then subject, and because it is also negative, so not will come after subject plus verb की first form plus object. Example में आप देख सकते हैं does she not cook food plus question mark, do they not cook food plus question mark. So hopefully you guys understand these tenses. Now you know how to use these rules in daily conversations. So practice present simple tense and you will understand the English language faster than you think. So don't forget to subscribe, like and share this video. See you in the next video. Allah Hafiz.